Hi everyone, welcome back to my channel The Tarot Strength. How are you all? I hope आप लोग सब healthy हैं, happy हैं जहाँ पे भी हैं. आज की पिक कार्ड रीडिंग अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ऑलवेज सुपर 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 रिक्वेस्टेड. ये है आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग. हम जान रहे हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में कि किस तरह के इंसान है वो, इवन प्लानिटरी वाइज लाइक एस्ट्रोलॉजिकली वो किस तरह के इंसान होंगे, उनके प्लैनेट्स या उनके हाउसेस के बारे में अगर हमें यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी हम देखेंगे. उनके स्पेशलिटीज़ क्या हैं, उनमें कमियां क्या हो सकती है. जी हाँ, इंसान है तो कमियां भी होंगी और वो कमियां हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो उनके सारे गुण और उनमें जो भी कमियां है वो यहाँ पे मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी. आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अपने कैंडल ब्रांड से. मैंने अभी अभी अपना कैंडल्स का ब्रांड लॉन्च किया है. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वरना अलग से भी मेरे ब्रांड का पेज है जिसका नाम है स्वर्णव. सो स्वर्णव कैंडल्स के नाम से मैंने ये कैंडल्स का बिजनेस शुरू किया है और ये छोटा सा एक कोशिश है, एक क्रिएटिव लेट आउट है. कहते हैं ना, अगर जिसकी क्रिएटिविटी बाहर निकलती रहती है उसका दिमाग थोड़ा ठीक रहता है. तो मेरे इमोशंस थोड़े कंट्रोल में रहते हैं और ये आइडिया मुझे कुछ महीने पहले आया था. मैं इस पर बहुत टाइम से काम कर रही थी. मैं इंटेंशन कैंडल्स बनाना चाहती थी, मैनिफेस्टेशन, होम डेकोर, एक ऐसी कैंडल जो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली गिफ्टिंग के लिए. दिवाली भी आ रही है तो ना सिर्फ दिवाली, बर्थडे ओकेजन्स, मैनिफेस्टेशन, रिचुअल्स, हर चीज़ के लिए, होम डेकोर के लिए भी आप ये कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं. नाम के पीछे कहानी ये है, स्वर्णव. स्वरण मेरे पापा का नाम है और नवनीत मेरी मदर का नाम है, तो दोनों का नाम मिला के मैंने सोचा उनको भी थोड़ा इमोशनल और गिल्टी फील कराया जाए कि हम भी अच्छे बच्चे हैं भाई. तो मैंने ये नाम चूज़ किया है, स्वर्णव. एंड मैं आपको ये कैंडल्स दिखाना चाहूँगी. ये देखिए, तो ये इनकी पैकेजिंग है और इन कैंडल्स में ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं. जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये एक प्रोटेक्शन कैंडल भी है, तो अगर आप इस पे इंटेंशन रखेंगे प्रोटेक्शन की, टाइगर्स आई, रेड जैस्पर, ये दो क्रिस्टल्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं. ऑफ कोर्स देयर आर सम हर्ब्स लाइक रोजमेरी, कैमोमाइल फ्लावर्स, दालचीनी जो आप सिनेमन बोलते हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर इज सम फॉइल वर्क ऑल्सो डन. तो जैसा कि मैंने कहा, डेकोरेशन के लिए, गिफ्टिंग के लिए, हर तरीके से ये कैंडल यूज़ की जा सकती है. मैं आपको इसका एक और डिज़ाइन दिखाना चाहूँगी. और अगर आप मेरे पेज पे जाएंगे, जो आपकी स्क्रीन पे नाम आ रहा है, स्वर्णव कैंडल्स, इंस्टाग्राम पे, आपको डेफिनेटली और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस वहाँ देखने को मिलेंगे. ये एक अनदर फेवरेट है मेरा, 7 चक्रा कैंडल है ये. सो इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे क्रिस्टल्स हैं अलग अलग चक्रा के लिए. कैमोमाइल है, रोजमेरी है, एंड थोड़ा सा लैवेंडर भी है इसमें, हर्ब्स में. सो अगेन ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. दोनों अपने आप में बहुत सिमिलर भी हैं और अपने आप में बहुत अलग भी हैं. सो आई होप यू लाइक देम. प्लीज़ डू चेक आउट Swarnav and do shower your blessings and your support on this small venture of mine. So इनको रख देते हैं अब साइड में. एंड ये यहाँ पे मैं रख देती हूँ ताकि अगर आपको क्यूरोसिटी हो, या कहते हैं ना घूम फिर के अगर याद करना हो, तो आप अपनी रीडिंग में ये नाम ज़रूर याद रखिएगा. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा. एंड जनरल रीडिंग है, जिन क्वालिटीज से आप रेजोनेट करें, क्लेम करना चाहते हैं. अगर आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर में ऑलरेडी ये क्वालिटीज़ हैं तो ऑफ कोर्स आप कंफर्मेशन और फन एंटरटेनमेंट के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं. सो शुरू करते हैं. पाइल नंबर 1, मैंने यहाँ पे वो बॉक्सेस रखे हैं उन कार्ड्स के जिन कार्ड्स को मैं एक्चुअली आज रीडिंग में यूज़ भी कर रही हूँ. सो पाइल नंबर 1 आपके लिए है द आर्किटाइप कार्ड्स. और मुझे उठा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसका कलर ही इतना लाउड है और काफ़ी क्लियर है, बड़े हैं दिखने में, तो मुझे आपको क्लोजअप दिखाने की ज़रूरत नहीं है. सो ग्रुप नंबर 1 आर्किटाइप कार्ड्स. ग्रुप नंबर 2 द टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील. So if you see, it's a beautiful turquoise yellowish kind of a box. और उनके कार्ड्स बहुत सुंदर है. ऑब्वियसली ये मैं सारे डेक्स में सारी पाइल्स में यूज़ करूँगी. एंड द थर्ड ग्रुप, थर्ड पाइल इज
एंजल विजडम टैरो। सो ये याद रखिएगा कि ये तीनों डेक्स के कार्ड्स तीनों पाइल्स में होंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ये चूज करेंगे तो इसी डेक के कार्ड्स आपकी रीडिंग में होंगे, तीनों के होंगे। आप खाली डिजाइन के लिए या खाली मुझे एक पिकअप कार्ड के लिए वो रखना था, कुछ चूज करने के लिए रखना था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे तीनों बॉक्सेस को रखा है। आप आराम से अपना टाइम लीजिए, आराम से वीडियो को पॉज करके अपना पाइल चूज करिए एंड देन हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके फ्यूचर स्पाउस के कार्ड्स और आपने चूज किया था आर्केटाइप कार्ड्स का डेक। तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स पहले ही लगा दिए क्योंकि हमेशा मुझे इनको स्प्रेड करने में इतनी दिक्कत होती है, कभी डिज़ाइन समझ में नहीं आता है, कौन से कार्ड्स कहाँ लगाऊं समझ में नहीं आता है। तो इस बार पहले ही मैंने जो है उन कार्ड्स को यहाँ सेट कर दिया है। अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो प्लीज़ उसे दोबारा देखिएगा। वहाँ पे मैंने अपने इस न्यू वेंचर के बारे में, जो कैंडल्स का मैंने काम शुरू किया है, उसके बारे में मेंशन किया है। आप ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे कैंडल्स खरीद सकते हैं, वहाँ पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स। सो द फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे मेरे पास है वो है द विक्ट्री कार्ड। सो 28 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है एंड मैं कहूँगी कि ये उनकी एज हो सकती है, ये आपकी एज हो सकती है। इस उम्र में जाके आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये बर्थ डेट हो सकती है उनकी या आपकी मिलने की डेट या आपकी एनिवर्सरी, इंगेजमेंट, ये कुछ भी हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि पक्का होगा। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्पेसिफिक डिटेल फॉर अ फ्यू ऑफ यू। नाउ विक्ट्री कार्ड का मतलब ये है कि ये इंसान जो भी काम करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी होंगी, विक्टोरियस रहे होंगे बहुत सारे अपने फील्ड्स में, शायद पढ़ाई में, काम में। अगर ये कुछ शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म करते हैं, और जब ख़त्म करते हैं तो झंडा गाड़ के ख़त्म करते हैं। सो विक्टोरियस हैं। ये भी हो सकता है कि जब ये आपको मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी विक्ट्री हो गई, सिंपली बिकॉज आपको ऐसा इंसान चाहिए था और वो आपको मिल गया। वाओ, सो ग्रेट स्टार्ट, ऑलरेडी ग्रेट स्टार्ट। नाउ लिबरेटर कार्ड के साथ यहाँ पे लिबरेटर का मतलब लिबरेशन से आता है ये वर्ड। सो आज़ादी। अब इस इंसान को आज़ादी पसंद है, ऐसा नहीं कि ये ड्रिंक करना चाहते हैं या ये कहते हैं ना नशे करना चाहते हैं या ये कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे गलत करते हैं और उस चीज़ की आज़ादी नहीं। इस इंसान को किसी भी तरह के आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इनके साथ। इनका एक खुद का बिलीफ सिस्टम होगा, एक आज़ादी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन कहते हैं ना एक इंसान की जो अपनी आज़ादी होती है कुछ करने की, बोलने की, कहीं भी जाने की, जो उनके बेसिक राइट्स होते हैं, ये उन्हें इंजॉय करते हैं। इनकी फ्रीडम इन्हें मैटर करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमिटमेंट में या शादी नहीं करना चाहते, पर शादी में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नहीं चाहेंगे कि आप इनके ऊपर कुछ थोपे। मतलब इनको बोले कि मैं तो भाई, अगर आप दोनों वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हैं, आप वेजिटेरियन हैं, ये नहीं चाहेंगे कि आप इनको बोलो कि नॉनवेज छोड़ दो। ये कहेंगे तुम भी खाओ, तुम्हें आज़ादी है खाने की, तुम वेजिटेरियन खाना चाहते हो तुम वेजिटेरियन खाओ, मुझे नॉनवेज पसंद है तो मैं नॉनवेज खाऊंगा, वाइस वर्सा, जैसे भी। तो इनको किसी भी तरह का कंट्रोल पसंद नहीं है। अगर जैसे कहते हैं ना पुराने तरह के, हो सकता है ये सुपरस्टिशियस ना हो बिल्कुल भी, ये बिल्ली रास्ता काट जाएगी, चप्पल उल्टी पड़ी है, ये जो छोटे छोटे रोज के सुपरस्टिशंस हमारे घरों में चलते हैं, मुझे नहीं लगता ये उस पर विश्वास करते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़, इनके हिसाब से कोई भी ऐसा बिलीफ जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है लाइफ में, ये उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जैसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और सुबह सुबह कोई बोल दे कि अरे अभी मुहूर्त नहीं निकला है, अभी ये वाला प्लैनेट का ये सिचुएशन चल रहा है, अभी घर से बाहर मत जाओ, तो ये कहेंगे कि वहाँ मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, इतनी बड़ी डील हाथ से निकल सकती है, इसके पीछे जो है मैं घर पे नहीं बैठूंगा या बैठूंगी। सो कोई भी पुरानी ऐसी सुपरस्टिशियस चीज़, कोई भी ऐसा पुराना बिलीफ जो इनकी तरक्की या इनकी आज़ादी इनसे लेता है, ये उस पर विश्वास नहीं करेंगे, चाहे फीमेल हो या मेल हो। नाउ दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पैशन। इस इंसान को आप इनका पैशन कहीं ना कहीं मैच ही नहीं कर सकते। ये खुद को, मैंने कहा है ना, ऊपर पहुंचाने के लिए हीरो हीरोइन, यानी कि ना सिर्फ अपनी लाइफ पे
ये मिसाल बनना चाहते हैं लोगों के लिए कि इन्होंने अपनी लाइफ पे ये उस चोटी पे, इस विक्टोरियस स्टेज पे कैसे पहुंचे थे, और इनकी कामयाबी का इतना ज़्यादा पैशन है, स्पेशली अपने आप को इम्प्रूव करना। ये अपने ऊपर काम करते हैं। कहते हैं ना, अगर ये जिम जाते हैं तो ये बेस्ट दिखना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अगर ये ऑफिस जाते हैं तो ये सूटेड बूटेड, बिल्कुल लोग बोले कि यार बॉस हो, मैनेजर हो तो ऐसा हो। अगर लेडीज़ हैं तो वो पूरा पैंट सूट, कि लगता है कि हाँ शी इज़ अ कॉर्पोरेट वुमन। कुछ भी अपने ऊपर काम करना, अपने बोलने पे काम करना, अपने चलने पे काम करना, ताकि हम जहाँ पे भी जाएं एक इम्पैक्ट पड़े, हीरो हीरोइन बने, लोग हमें फॉलो करें, हमारे फैन बने। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। अब दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके लिए आए हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आए हैं। ये इंसान जितना आज़ादी, मैंने कहा है ना, फील करता है, आई थिंक ये आज़ादी मन से आती है। हर्मिट का कार्ड कहीं ना कहीं यही बताता है कि ये अंदर से बहुत शांत है, इनमें इतना सुकून है अंदर। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी दुनिया के साथ मिलके नहीं करते, भेड़ चाल नहीं करते। जो इनको सही लगता है, इनकी आज़ादी, सब कुछ इन्हें इतनी मैटर करती है कि अंदर से ये इतना शांत फील करते होंगे ना, क्योंकि ये किसी को ऑब्लाइज नहीं करते ना, किसी को खुश करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करते। वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, और अगर वो नहीं करते तो ये चापलूसी करने वालों में से नहीं है बिल्कुल भी। अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करना, काफ़ी नॉलेजेबल, मुझे ये काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये काफ़ी हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, हो सकता है ये आपसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन यस, इन्होंने जो है काफ़ी पढ़ाई कर रखी होगी, या ये जो भी काम करते हैं उस फील्ड में बहुत अच्छे होंगे, उसके मास्टर हो सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, ये अपनी नॉलेज दूसरों के साथ भी बांटते हैं, चाहे वो काम को लेके हो, या मैं कहूँगी कि डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ये वो दूसरों के साथ डेफिनेटली बांटते हैं। सो आई वुड से ओवरऑल कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक टच भी है इनकी पर्सनालिटी को। हो सकता है ये किसी गुरु को मानते हो, अगर ये ज़्यादा धर्म को ना मानते हो, जैसे कहते हैं ना ये ज़्यादा रिलीजन में नहीं घुसते हैं, बट ये स्पिरिचुअलिटी को मानते होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आज़ादी इनको प्यारी है। कई बार धर्म, रिलीजन कुछ कुछ लोगों को पीछे रोकता है, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, इसलिए ये स्पिरिचुअल ज़्यादा है। बुद्धिस्ट हो सकते हैं, या जनरली बस कहते होंगे कि स्पिरिचुअल होके रहो, सही खाओ, सही पियो, किसी का फ़ायदा मत उठाओ, जो भी स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी के बेसिक जो भी रूल्स होते हैं, ये उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने अपने आप को खुद ढूंढा है अंदर से। ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि इस इंसान से मैंने सीख के ये मैं ऐसे बना हूँ, मैं ऐसे बनी हूँ, नहीं। कहते हैं ना, इन्होंने अपनी बेस्ट साइड खुद ढूंढी है। नाउ विद द वर्ल्ड कार्ड, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो किसी दूसरी कंट्री से हो सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, ये आपको वहाँ मिल सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है। इन्होंने बाहर पढ़ाई करी हुई है, शायद MBA बाहर से करके आए हैं, ये नौकरी बाहर कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स इंडिया में है लेकिन ये नौकरी बाहर कर रहे हैं, या बाहर जाना चाहते हैं, डेफिनेटली बाहर जाना चाहते हैं। अब ये आपको सोशल मीडिया से भी मिल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड मतलब पूरी दुनिया। अब पूरी दुनिया को क्या क्या कनेक्ट करता है? ट्रैवल और एक इंटरनेट। ओके, इमेजिनेशन भी करती है, क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे कहीं पे भी कनेक्टेड हो सकते हैं अपने ख्यालों में, लेकिन इंटरनेट और ट्रैवल कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंट लग रही है। तो सोशल मीडिया पे मिलना, इवन मैट्रिमनी साइट, कि ये लड़का बाहर रहता है, जो मिलते हैं ना लोग, मुझे पता नहीं कैसे होता है, लेकिन यस, मैट्रिमोनियल के थ्रू मिलना, मैट्रिमनी वेबसाइट्स के थ्रू मिलना, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, डेटिंग साइट्स पे मिलना, बम्बल, हिंज, पता नहीं आजकल क्या क्या चल रहा है, तो उनके थ्रू भी आप मिल सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस को आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में भी मिल सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि पढ़ाई लिखाई के थ्रू आप उनसे मिले हैं। ओके, नाउ अगेन, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, ये हर जगह नजर आ रहा है। वर्ल्ड कार्ड से भी यही मतलब है, ये इंसान अपने काम में सक्सेसफुल ही है। इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, और सिर्फ अपने दम पर किया है। फ्रीडम इनको सर से पांव तक प्यारी है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है और लिबरेटर का कार्ड है। फ्रीडम चिल्ला चिल्ला के यहाँ बोल रही है कि इस इंसान को बांध के रखने की कोशिश मत करिएगा, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, इनके ऊपर कुछ भी ज़बरदस्ती इम्पोज मत करिएगा, क्योंकि ये इनको पसंद नहीं है। ये बहुत प्राउड हैं अपने आप से, इन्होंने लाइफ में अगर अचीव किया है ना, इनका प्राउड होना बनता है।
इनका प्राउड होना बनता है। तो उस जो इन्होंने अचीव किया है ना, उसके लिए उनको क्रेडिट दें, और वो जैसा फील करते हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने ये लाइफ खुद अपनी बनाई है। ओके, नाउ दीज टू कार्ड्स, कायरॉन एंड द 11th हाउस, ये कार्ड्स इतना ज़्यादा बोलते हैं इनके बारे में। और मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही थी, ये कार्ड यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। और इनमें इनकी ट्रेड्स के बारे में काफ़ी कुछ दिया है, जो मैं आपको एक्चुअली बुक से भी रेफर करके बताऊंगी, बिकॉज बुक में इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है इस इंसान के बारे में। नाउ, healing powers, growth, amends, release. So this person has healing powers. अगर आप इनसे बात करेंगे, मैंने कहा है कि ये अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, आपको सही राह दिखाएंगे, आपको हील कर सकते हैं। ग्रोथ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दूसरों को रोक के आगे बढ़ने वालों में से नहीं है। तो अगर आपको अपनी ग्रोथ के लिए नॉलेज की ज़रूरत है, ये डेफिनेटली आपसे वो शेयर करेंगे। कुछ चेंजेस अगर लाने होते हैं, अगर मैंने कहा है ना आज़ादी पसंद है, लेकिन ये नहीं कि ये जिद करते हैं कि अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ या गलत भी कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूँगी, नहीं। जहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जहाँ पे इनको पता है कि ये चीज़ इनके काम नहीं आएगी, वहाँ पे ये उसे छोड़ भी देते हैं, रिलीज़ भी कर देते हैं। कुछ भी नेगेटिविटी अपने अंदर रखना इनको पसंद नहीं है, इनको अपनी शांति पसंद है। ओके, पर्सनल डेवलपमेंट, अगेन इनहेरिटेड इश्यूज। नाउ, इनके थोड़े फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं। इनहेरिटेड इश्यूज मतलब कि ये इश्यूज हमने खुद नहीं बनाए हैं, ये हमें दान में मिले हैं। जैसे कई बार फैमिली का डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी का, फिर वो हमारे ग्रैंडफादर से हमारे फादर को मिलता है, फिर हमारे फादर से वो हमको मिलेगा, क्योंकि बीच में बहुत लोग साइन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो उस तरह का कोई इनहेरिटेड इशू इनके साथ हो सकता है। ये मेडिकल इशू भी हो सकता है, यानी कि डायबिटीज़ अगर फैमिली में रन कर रही है, डायबिटीज़ अगर रन करती है, तो आप देखेंगे कि जनरेशन विद जनरेशन ये आगे ना आगे किसी ना किसी बच्चे को मिलती जाती है। तो ऐसा कोई हेल्थ इशू इनको हो सकता है। और जनरेशनल ट्रॉमा, अगेन सेम थिंग, कि कुछ हमारे एंसेस्टर्स का हमें भोगना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इनके साथ हुए होंगे, पेरेंट्स के साथ भी हो सकते हैं, जहाँ पे मैंने कहा है ना इन्होंने अपनी बात रखी होगी, उन्होंने अपनी बात रखी होगी, और वहाँ पे कहीं ना कहीं खिटपिट हो सकती है इन दोनों के बीच में। सेंसिटिव है और फॉरगिविंग है। आप गलती करें, आप क्या कोई भी गलती करोगे ये माफ़ कर देंगे, क्योंकि कहा है ना ये दिल में कुछ रखना ही नहीं चाहते, ये दिल में कुछ ऐसा रखना ही नहीं चाहते जो इनको बॉदर करेगा, इनकी पीस को हर्ट करेगा। सुपर पावर्स, डिविनिटी, क्लेंजिंग, सॉफ्टनेस एंड पेन। अगर किसी को पेन होता है, अगर इनको पेन होता है, ये एक्सप्रेस करते हैं। इनको अगर कुछ बात खराब लगी है, ये एक्सप्रेस करेंगे। अगर इनको हर्ट फील होता है, ये एक्सप्रेस करेंगे। ये सॉफ्ट है अंदर से। याद रखिएगा कि ये जो है आज़ाद है, ये सक्सेसफुल है ये अंदर से अभी भी नरम दिल के, और क्लेंजिंग करने में विश्वास रखते हैं, अपना ऑरा साफ रखते हैं, अपना ऑरा क्लीन रखते हैं। बिल्कुल। नाउ मैं एक्चुअली थोड़ी इन्फॉर्मेशन बुक से भी देना चाहूँगी, बिकॉज आई डू थिंक कि बुक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें पता चलेंगी इनके बारे में। सो ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, oops, I'm so sorry. Now changes sign over the half year. wounded healer, एक्चुअली हाँ मैं ये टर्म याद कर रही थी, wounded healer, यानी कि खुद चोट खाया हुआ शेर, या कहते हैं ना वो डॉक्टर जो खुद कभी बीमार था, उसने अपना इलाज खुद किया, और फिर आज वो अपना इलाज जो है, आज जो अपना जो नुस्खा है वो सबके साथ शेयर कर रहा है। ये उस तरह की एनर्जी है। ह्यूमन नेचर, अलाउइंग टेंडरनेस, बहुत टेंडर है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रोना अगर होता है ना इनको, तो ये रो भी देते हैं। कर्मा में विश्वास रखते हैं। आंसू इनकी आंखों से कई बार बहुत आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ओके, एंड और कुछ अगर यहाँ पे दिया है, राइट, सो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे बता दिया है। और यस, क्लेंजिंग, हीलिंग, ये इनके कुछ अच्छे ट्रेट्स हैं। नाउ विद द 11th हाउस हियर, द एज, फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ग्रुप में काम करना, ये अकेले काम करना पसंद नहीं करते हैं। सक्सेस भी तभी ये दूसरों के साथ एंजॉय करते हैं, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, उनके साथ। इनकी दोस्तियां काफ़ी अच्छी होंगी, हो सकता है बचपन से इनके बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे जो अभी तक इनके दोस्त हैं,
और ग्रुप में अच्छी क्रिएटिविटी शो करना, टीम के साथ काम करना, कम्युनिटी में आस पड़ोस के लोग इनको पसंद करते हैं, अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में ये फेमस हो सकते हैं, सब इनसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब जहाँ पे भी कभी जाते होंगे तो ये पार्टी की शान बन जाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा भी हो सकता है। इनकी कहते हैं ना एक ट्राइब है, जैसे हम, अगर मैं और मेरी 5 सहेलियाँ, तो मैं कहूँगी हमारी ट्राइब है, हमारा एक ग्रुप है, हमारा एक उसूल है, हमें एक ही चीज़ है जो हम लोगों को बॉन्ड करती है, हमारा बिलीफ, हमारे प्रिंसिपल्स। उसी तरह में मुझे लगता है कि इनका भी ब्रो ट्राइब या सिस्टर ट्राइब एब्सोल्युटली हो सकता है। फेस्टिवल्स इस इंसान को बहुत प्यारे हैं, दिवाली हो, होली हो, और अगर ये कंट्री से बाहर रहते हैं तो वहाँ का, चाहे अगर अमेरिका में है तो उनका 4th ऑफ जुलाई, कोई भी उनके और पैट्रिक्स डे या क्रिसमस, ये सब मनाना इस इंसान को बहुत पसंद होगा। ओके, नई नई चीज़ें डिस्कवर करना। एंड यस, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इस इंसान का खुद स्टार्टअप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जॉब ही करते हो, कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट मेनी पीपल हियर, ये लोग सेल्फ ड्रिवन लोग हैं, सेल्फ ड्रिवन, इनको आज़ादी पसंद है। इसलिए मैं कहूँगी कि या ये इवन, क्योंकि 11th हाउस एक आज़ादी का भी वो होता है, घर होता है, तो खुद का काम करना, खुद का बिजनेस करना, वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिबेलियस हो सकते हैं, अपनी बात पे अटल रहना, ज़िद्दी होना, और किसी के लिए ना हिलना। जब तक इनको लगता है जो ये कर रहे हैं सही है, आप इनको धमकी दे दीजिए या ब्लैकमेल करिए, ये नहीं हिलने वाले। फ्यूचर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और एक्सपेरिमेंट करने से नहीं घबराते हैं, चाहे वो काम को लेके हो, कपड़ों को लेके हो, बालों को लेके हो, ओवरऑल अपनी लाइफ को लेके एक्सपेरिमेंट करना इस इंसान को बहुत पसंद है। So I think all in all, great energy here, especially with 11th house. बहुत ही अच्छा घर है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे हमें रीडिंग मिली है। Now I will move these cards here and अब शफल करते हैं टैरो एंड जानते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। So pile number 1 future spouse please. Okay. Oh nice. So the Fool, nice, and you know how much I love the Fool. मेजर अरकाना आते हैं तो वैसी खुशी हो जाती है। 9 of Cups again, wish come true. 3 of Wands again, अब्रॉड के हो सकते हैं या आप शादी के बाद इनके साथ बाहर सेटल हो। 6 of Wands, victory. 6 of Wands is victory again, जीत, recognition, and 2 of Wands. नाउ विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ कार्ड्स के मीनिंग ऐसे बता सकती हूँ। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अब्रॉड से हो सकती हैं, ये दूसरी सिटी में रह रहे हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, आपके घर से दूर रहते हैं या बाहर भी रहते हैं। अगर बाहर नहीं रहते हैं अभी, हो सकता है कि शादी के बाद ये बाहर मूव करना चाहते हैं, किसी और जगह मूव करना चाहते हैं। सो रीलोकेशन इज़ वेरी मच पॉसिबल। बाहर पढ़ाई करके आए हैं, इंडिया में आप रहते हो तो ये ऑन साइट बाहर जाते रहते हैं। ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है काम के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फन और एडवेंचर इस इंसान को बहुत पसंद है, तो फन के लिए कार्निवल्स में जाना, हॉलीडेज करना, स्पोर्ट्स इनको बहुत पसंद हो सकता है, जैसे रिस्क लेते हैं ना, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, ऐसे स्पोर्ट्स से मुझे लगता नहीं है घबराते हैं। और इनमें कहीं ना कहीं फनी बोन भी है। फूल कार्ड ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि फनी बोन, इंसान जो बहुत फन, एडवेंचरस और बहुत हंसाता भी है लोगों को, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो ये है ही पार्टीज के, गैदरिंग्स के, पॉपुलर है अपने फ्रेंड्स के साथ। ये हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ हर साल, कहते हैं ना हम पैक्ट बनाते हैं, वो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा की तरह, हर साल हम कहीं ना कहीं जाएंगे, कुछ करेंगे सारे दोस्त मिलके, उसी में होता है शायद कुछ हर साल नहीं तो चलो, लेकिन अपने मेल फ्रेंड्स या अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ ये फन और एडवेंचर करना चाहते हैं। फूल कार्ड से ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी हमें पता चलता है कि आज़ादी पसंद है, स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, किसी को भी हर्ट करके हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। नाउ 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे यही बताता है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और ये आगे की सोचते हैं, स्पेशली विद 11th हाउस। ये इंसान फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है। तो चलो हम यहाँ तक तो पहुँच गए, अब आगे क्या? 2 घर बना लिए, अब आगे क्या? आगे क्या? आगे क्या? आगे के बारे में सोचने वालों में से है, अपने फ्यूचर, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वालों में से है। तो अगेन इनको आप जो ये करना चाहते हैं, कहते हैं ना, इनके साथ बहस करना सर फोड़ने जैसा है। अगर ये जो चीज़ आगे करना चाहेंगे ये करेंगे, चाहे पीछे आग लगे या कुछ भी हो, ये किसी से नहीं डरते।
इनमें पावर बहुत ज़्यादा है, किसी से नहीं डरते। तो ये लड़के अपने दुश्मन को भी पीछे करके आगे निकल जाएंगे। और अगर इनको अपने घर वालों को, आपको भी आपसे बहस करके अपनी बात मनवानी हो, अगर ये सही है तो ये वो करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन विक्ट्री का कार्ड है ये, रिकग्निशन, फेम। अपने फ्रेंड सर्कल में, जैसा मैंने कहा है, या अपने ऑफिस में भी अपने काम के लिए जाने जा सकते हैं। ये एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, इनका चैनल हो सकता है, या इंस्टाग्राम पे इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं। स्पेशली विद द वर्ल्ड कार्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे लिए ये इंसान, इंस्टाग्राम पे इनकी काफ़ी फॉलोअर्स, काफ़ी फॉलोइंग हो सकती है, लोग इनका लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, ये ब्लॉगर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे करना जिससे लोग हमें पहचानते हैं। और अगर ये ऐसा कोई काम नहीं भी करते हैं तो अपने ऑफिस में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपने लुक्स के लिए, गुड लुक्स के लिए, अपनी फिजिक के लिए जाने जाते हैं। अपनी कॉलोनी में, मोहल्ले में, पड़ोसियों में इनका नाम है, अपने स्कूल कॉलेज में ये फेमस थे, तो पॉपुलैरिटी इनके साथ है। जो भी काम करेंगे, अच्छा करेंगे, उसके लिए इनको क्रेडिट हमेशा दिया जाएगा। कुछ लोग कभी इनके पीठ पीछे भी बात कर सकते हैं कि इसने कैसे कर लिया, ये कौन कैसा, आजकल वो एड्स देखिए ना, लोग बोलते हैं अरे उसको देख, वो कितना गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग तो है, पर ये परफ्यूम नहीं लगाता है। मतलब कुछ लोग पीछे से बात भी करते हैं, बुराइयां भी करते हैं, क्योंकि वो आपकी सक्सेस से जलते हैं। बट येस, विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स। एंड अगेन आप यहाँ पे देखेंगे एक बर्ड बनी हुई है, जिसका मतलब है फ्रीडम। किसी को नीचे झुका के नहीं, ये अपनी मस्ती में, अपनी धुन में जो है कामयाब होते जा रहे हैं। ये वैसा हो गया ना, हमारा परचम लहरा रहा है, हम जहाँ पे भी जा रहे हैं हम कॉन्कर कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर कहीं बाहर भी है, वहाँ पे भी काफ़ी पॉपुलर होंगे, या वहाँ पे भी सक्सेस ही पाएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफकोर्स लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करना इनके लिए आसान है, और कुछ भी अगर ये करने की सोचते हैं उसमें अपना 100% देते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो काम हो। इनमें पेशेंस डेफिनेटली है, क्योंकि इनको पता है कि रातों रात भाई रिजल्ट्स आते नहीं है। आज जिम गए तो कल 10 किलो तो कम होंगे नहीं। और आप बोलोगे मैं बार बार वेट का ही क्यों एग्जांपल देती हूँ, वो सबसे इजी होता है समझाना, सबसे रियलिस्टिक होता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये इंसान मेहनत करता है, इसको पता है 6 महीने लगे, 10 महीने लगे, 10 साल लगे, सक्सेस मुझे ही मिलनी है। तो ये एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ते और अपने रिजल्ट्स की वेट करते हैं। पेशेंस है इस इंसान में। नाउ विद द 9 ऑफ कप्स कार्ड और 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यस ये बाहर के हो सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री, शहर या स्टेट के। 9 ऑफ कप्स, अ वेरी हैप्पी पर्सन, अगेन समबडी। देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है एक रिलेशनशिप में, आप हमेशा, हम बोलते हैं कि आप दूसरों को खुश करने की जगह पहले खुद खुश होइए। आप खुश हैं तो आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली खुश होगा। और ये सेल्फिश नहीं होता है अपने आप को आगे रखना, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता है। ये फंडा ये इंसान मानता है, ये वैसे ही है। इनकी खुद की खुशी इनको मैटर करती है। अगर कभी कभी इनको अकेले भी टाइम स्पेंड करना हो ना, जैसे अकेले ये ड्रिंक के लिए जाना चाहते हैं, अकेले मूवी देखना चाहते हैं, ये देखेंगे, ये करेंगे, या इन्होंने ये किया होगा। इनको कंपनी की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये खुद से भी खुश रह सकते हैं। अपना ख्याल रखना, अपने आप को इमोशनली खुश रखना, सैलून जाना, अच्छे कपड़े पहनना, मतलब राज ठाट है इनके। और यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी और आगे भी नहीं पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब है कि ये फैमिली के साथ अटैच नहीं होंगे, लेकिन इनकी पर्सनालिटी है ऐसी, इनकी पर्सनालिटी है, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, इन्हें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सो अगेन काफ़ी रॉयल्टी, काफ़ी रॉयल चीज़ें पसंद होंगी। कैसे राजा कैसे बैठते हैं, आप बोलोगे कि अपने खानदान के ये प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, वैसा लाइफस्टाइल इनका हो सकता है। द फूल, अगेन मैं बता चुकी हूँ, फन है, एडवेंचरस है, कोई भी कदम, कुछ भी खतरा उठाने से डरते नहीं है। ही इज़ द पर्सन हु टेक्स दैट लीप ऑफ फेथ। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये इंसान खुद में ही इतना खुश है, ये आपके साथ भी जब शादी करेंगे ना, ये एक लीप ऑफ फेथ ही लेंगे। जैसे मतलब कि हाँ चलो कर लेते हैं, पता है ये भी अच्छा होगा, जब बाकी सब कुछ अच्छा हुआ है ना, ये भी अच्छा होगा। तो इनको पता है कि शादी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। और फूल कार्ड वही होता है कि चलो अब हम ये चांस ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम ये निभा ही जाएंगे। ऑलराइट सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, अगर इसे क्लेम करना चाहते हैं, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड स्वर्णव को याद रखिएगा, अगर आप ये कैंडल्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वर्णव पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।
हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। मैं आपको रीडिंग शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज़ अगर आपको दोबारा बाय चांस मेरे इस वीडियो के बैकग्राउंड में ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही है। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे घर के चारों तरफ अचानक से इतनी कंस्ट्रक्शंस पूरे साल कैसे चलती रहती हैं। सो सम हाउ येस ड्रिलिंग चल रही है, तो अगर आपको शोर आए आई एम सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी अच्छी बातें करूं और ज़ोर से करूं ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो उस नॉइज़ से। अगर आपने इंट्रो स्किप किया है, सिर्फ पाइल्स चूज़ किए थे, तो मैंने अपने इस कैंडल ब्रांड के बारे में जो मैंने अभी अभी शुरू किया है स्वर्णव के नाम से, इनके बारे में अपने इंट्रोडक्शन में बताया है। ये कैंडल्स वहाँ पे दिखाई हैं, तो आप प्लीज़ इनको देख सकते हैं। इस पेज को सपोर्ट करिए। और अगर आप कैंडल्स ऑर्डर करना चाहते हैं फॉर मैनिफेस्टेशन, इंटेंशंस, गिफ्टिंग, दिवाली आ रही है फेस्टिविटी के लिए भी, तो आप ये पेज विजिट करके यहाँ पे प्राइसेस एंड कैंडल्स की और वैरायटी देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कुछ कार्ड्स जो मैंने निकाल के रखे हैं, एंड ऑफ कोर्स टैरो फिर मैं आपके सामने ही शफल करूँगी विथ 36 कार्ड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल 36 उनकी एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है। अगर आप अगर आपको लगता है ये आपका राइट टाइम है शादी करने का, कुछ मेरे हिसाब से जल्दी और लेट नहीं होता है, एक सही वक्त होता है शादी करने का, जिसको जब सही लगे। तो अगर आपके लिए 36 एक ऐसी एज है, या आपके पार्टनर की हो सकती है, इस एज में आके वो शादी करना चाहते हो। 36 ऑब्वियसली डेट नहीं हो सकती, पर अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 9 नंबर बनता है। सो 9th आपकी बर्थ डेट, उनकी बर्थ डेट, आपकी एनिवर्सरी या जिस दिन आप मिल रहे हैं, या आप दोनों के बीच में 9 साल का फ़र्क अगर हो सकता है तो कुछ इंपॉर्टेंट 9 नंबर का सिग्निफिकेंस हो सकता है, बट स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। अगेन सेकेंड चक्र आज एंजल एरियल। नाउ हमारा जो सेकेंड चक्र होता है सेक्रल चक्र, रूट चक्र के ऊपर और हमारी नाभि से थोड़ा सा नीचे शायद, हाँ। तो ये चक्र जब एक्टिवेटेड होता है, या अगर इस चक्र का कार्ड आया है, इसका मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो सेक्सुअली सेंशुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, यानी कि वो लव मेकिंग में, इंटीमेसी में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। उनके सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल इंटीमेसी, बेटर परफॉर्मेंस, या जैसा भी आप चाहें, उनकी मतलब आपकी सेक्स लाइफ, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है शादी के बाद, क्योंकि उनका अगर सेकंड चक्र एक्टिवेटेड है, इट मीन्स कि यस उनमें पैशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू अदर पीपल। ऑल्सो यस ये क्रिएटिव होंगे, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि इवन इन योर पर्सनल लाइफ ये पूरी कोशिश करेंगे चीज़ें क्रिएटिवली करने की। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मतलब अलग अलग तरीके ट्राई करना, इम्प्रेस करने के, प्यार दिखाने के और क्रिएटिविटी के लिए। एंड ऑफ कोर्स इंटीमेसी में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा आराम से बोल रही हूँ, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ गॉडेस एंड नेटवर्कर, विद द नेटवर्कर कार्ड आपका फ्यूचर स्पाउस का सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, और अगर बड़ा ना होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है उनके लिए। नेटवर्किंग का काम ये कर सकते हैं, जिसमें लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाने ज़रूरी होते हैं, कॉन्टैक्ट्स बना के रखने होते हैं, या नॉर्मली इनकी पर्सनालिटी ऐसे हो सकती है कि इनके कॉन्टैक्ट्स काफ़ी होंगे काम के लिए या पर्सनली भी। जैसे अगर आप इनसे पूछोगे कि अरे तुम वहाँ पे किसी बिल्डर को जानते हो क्या, झट से नंबर देंगे, बोलेंगे ये लो। अच्छा अगर तुम उस शहर में, या तुम किसी होल सेलर फ्रूट वाले को जानते हो क्या, अरे पता कर दूंगा। तो इनका नेटवर्क, जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनके काफ़ी हो सकते हैं। ये उनकी वो आदत भी हो सकती है, वो व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स भेजते हैं, इनकी आदत वो हो सकती है जो व्हाट्सएप में हमेशा पूरी फैमिली को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसमें व्हाट्सएप के मैसेजेस भेजते रहते हैं, ये वैसे भी हो सकते हैं। सो नेटवर्किंग का इनको शौक है, लोगों से मिलने का शौक है, और कहीं पे भी जहाँ पे भी अपना नेटवर्क किसी का भला करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये डेफिनेटली करेंगे। तो जैसे कोविड का टाइम आया था, मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाले होंगे, अपना नेटवर्किंग सर्कल यूज़ किया होगा, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी किसी की कुछ मदद कर सकते थे, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर कर सकते थे, इन्होंने करी होगी। तो अपनी सोशल अवेयरनेस के लिए भी ये नेटवर्किंग काफ़ी करते हैं। विद द गॉडेस कार्ड फेमिनिन एनर्जी, अब चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, आई थिंक आप लोग को पता होगा, हम सब में मेल और फीमेल एनर्जी इक्वली होती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, बट फेमिनिन एनर्जी चाहे मेल हो उनमें भी डेफिनेटली होती है।
तो अगर ये मेल है तो इनकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, काफ़ी लविंग, नर्चरिंग। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेंशुअलिटी, और ये कहते हैं ना वो राम तेरी गंगा मैली की तरह यहाँ पे मंदाकिनी की फ़ोटो बनी हुई है। सो अगर ये फीमेल है ऑफ कोर्स शी विल बी वेरी सेंशुअस। आई थिंक इनके बड़े ऐसे गॉडेस की तरह इनका ऑरा होगा, इनके कर्व्स हो सकते हैं, काफ़ी सेक्सी हो सकते हैं ये। एंड इवन इट्स अ मेल, सेंशुअलिटी इनको अट्रैक्ट करती है। सेंशुअलिटी एक सम काइंड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन आप इनकी तरफ से महसूस कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद है डेफिनेटली। ओके, नाउ अगर यहाँ पे मैं ये 2 कार्ड्स देखूँ, यहाँ पे आया है द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स से मैं आपको पहले बताऊँ, मैं आपको पहले नाइट ऑफ सॉर्ड्स के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताती हूँ। ये बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, सारे काम ऐसे करने हैं जल्दी जल्दी, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। ओके, एंड कई बार जल्दबाजी में गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। गलत मतलब कहते हैं ना, सोचना समझा नहीं है, बस घुस जाओ कर लो काम, मतलब नहीं ये करना है तो अभी करना है। तो थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, इम्पल्सिव शॉपर हो सकते हैं कि मतलब अक्सर शॉपिंग पे जा रहे हैं बिना और जगह पता किए कौन सी चीज़ कहीं सस्ते में मिल सकती थी, उठा लो, नहीं लेना है तो अभी लेना है। इरिटेट थोड़ी जल्दी हो सकते हैं। और अगर कुछ सोच ले करने का, जो अच्छी बात भी होती है, अगर ये मन बना ले कि बॉस मैंने ये करना है, ये वो करेंगे, ये वो डेफिनेटली करेंगे, आप इनको रोक नहीं सकते। ये डरते नहीं है किसी से, मतलब कहते हैं ना ये आगे की नहीं सोचेंगे कि क्या होगा, क्या नुकसान होगा, मैं ये घोड़ा कहाँ जाके बजेगा और मैं कहाँ जाके गिरूंगा या गिरूंगी, नहीं मैंने ये करना है तो मतलब मैंने ये करना है। डिसाइड बड़ी जल्दी कर लेते हैं, वेरी फोकस्ड, वेरी फोकस्ड एंड ड्रिवन। मतलब इनकी गाड़ी हमेशा चौथे गियर पे ही रहती है, चौथे गियर पे ही रहती है। कई बार इनको रिजल्ट्स इसलिए बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, इनमें सब्र नहीं होता है, लेकिन इनमें बहुत पैशन होता है। जो अगर सोच लिया करने का, मैंने कहा ना ये वो करेंगे, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, चीज़ें जल्दी करना चाहते हैं। एंड स्पेशली मैं कहूँ थोड़ा सा इमोशनली आप इनको एब्सेंट, आपको लगेगा ये थोड़े एब्सेंट रहते हैं इमोशनली। शायद ही उनमें से ना हो जो आपको रोज़ आई लव यू बोले, रोज़ प्यार दिखाएं, लेकिन कई बार इनके जो एक्शंस होंगे ना, आप में उनको प्यार, उसमें प्यार नज़र आएगा। जैसे कि आपको ना बोले कि आप अरे आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अरे आज तुम ऐसे लग रहे हो, नहीं, बट ये शायद इनडायरेक्टली आपको सिर्फ दूर से देखें पार्टी में नोटिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं आज अच्छी लग रही हूँ, तभी देख रहे हैं। सो इंटेलिजेंट तरीके और बहुत रेगुलर तरीके नहीं होंगे इनके प्यार एक्सप्रेस करने के। ओके, कुछ भी अचानक से करना चाहते हैं, सडनली अचानक से फ्राइडे बोलेंगे चलो कल 2 दिन के लिए यहाँ निकलते हैं, अचानक से, और सैडली अचानक से ये प्लान्स भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड, सडन, मन बना लिया कल से ये ट्राई करना है, ये करेंगे, क्यों? क्योंकि मन बना लिया है। ओके, इनको कभी कभी मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको ऐसे हस्बैंड या वाइफ मिलते हैं, इनको कभी कभी अपने एक्शंस रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हम जो हमेशा करते हैं ना, थोड़ा सोच के करना चाहिए, थोड़ा रुक के करना चाहिए, ख्याल करके करना चाहिए। तो ये एक चीज़ आप इनको समझा सकते हैं जब आपकी शादी हो और आपको लगे समय सही है, तो इन पे ये काम आप कर सकते हैं। नाउ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स हियर, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ वेरी वेल टू डू, काफ़ी अमीर, काफ़ी पैसे वाले, बहुत अच्छे घर के। इनका घर काफ़ी बड़ा हो सकता है, घर के बाहर गार्डन हो सकता है डेफिनेटली, और फ्लावर्स जैसे कहते हैं, हो सकता है इनकी मदर को, इनकी फैमिली में गार्डनिंग का बहुत शौक हो, इन्हें खुद पेड़ पौधों का बहुत शौक हो, तो हरियाली में रहना इनको पसंद हो सकता है। बाकी फूलों का शौक है, बच्चों का शौक है, एंड इनका ड्रीम होगा एक बड़ा घर बनाने का, बड़ा घर बनाने का। गुड फॉर्चून, कई बार खानदानी पैसा भी मिलता है, खुद तो काम करते ही हैं। मैंने कहा ना अगर इतने बड़े घर के भी होंगे तो कुछ लोग का फिर सोशल सर्कल भी बड़ा होता है ना, नेटवर्किंग काफ़ी होती है, हेल्प बड़ी आसानी से मिल जाती है कुछ भी करने के लिए, उस तरीके का लग रहा है। ऑल्सो आई वुड से कि ये अपनी लाइफ ऑफकोर्स काफ़ी एक्साइटिंग रखते हैं, लेकिन इनके ना कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मेहनत का काम कर चुके हैं, अभी अगर इनका फैमिली बिजनेस है, अब इनके पापा ने ऑलरेडी बिजनेस सेट कर दिया है, वो अपने टाइम में जो उनको मेहनत करनी थी उस काम को यहाँ से यहाँ करने के लिए लिटरली, मतलब टॉयलिंग एंड लेबर वर्क जो हम कहते हैं, खुद कीले ठोकना, सब कुछ करना, वो सब इनके शायद बड़े बुजुर्ग कर चुके होंगे। अब इनको एक बना बनाया बिजनेस मिला होगा, ठीक है। अब उस बने बनाए बिजनेस को ये नेटवर्किंग के थ्रू अपने उस कुर्सी पे बैठे बैठे भी संभाल सकते हैं। इनको फैक्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको वहाँ बैठ के सिलाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हमारे पास
एम्प्लॉयज़ हैं, मज़दूर हैं, काम करने वाले हैं, टीम है। सो उसी तरह के मुझे लगता है कि इनको पैसा आसानी से मिलता है, इनको पैसा काफ़ी आसानी से आता होगा, या ये ऐसे काम करते होंगे जैसे कमीशन वाले काम होते हैं। कमीशन के काम भी ऐसे ही होते हैं ना, मतलब आप कुछ चीज़ रेफ़र कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको सेल करने में, और उस पर आपको कमीशन मिल रही है, तो वो भी एक लुक्रेटिव काम होता है, राइट। जैसे यूट्यूब भी एक लुक्रेटिव काम है। आप वीडियोस बना रहे हैं, आपके वीडियोस मोनेटाइज होते हैं, बाद में जाकर आपको पैसे मिल रहे हैं घर बैठे, राइट। सो आई वुड से कि इनका डेफिनेटली पैसे के मामले में सीन बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा। इनका खुद का घर और अच्छी लंबी गाड़ियाँ होना या अपनी मनपसंद गाड़ी होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा। मतलब खुद की चॉइस का घर, खुद के चॉइस की गाड़ी इनके पास डेफिनेटली होगी। नाउ ट्राइन एंड द न्यूमिनस कार्ड. Trine is the flow card. So basically it means harmonizes, aids, enriches, benefits, energizes, enjoys, eases, lubricates, gifts, rhymes, supports and indulges. क्योंकि मुझे ये ऑलरेडी इतने बड़े घर के लग रहे हैं और इतने नेटवर्क करने वाले लग रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं और आपको भी कराएंगे। इन्हें एक ईजी लाइफ पसंद है, ईजी लाइफ पसंद है, स्पॉन्टेनियस लाइफ पसंद है। इनको नहीं चाहिए कि कोई इनको बताए क्या करना है, कैसे करना है। आज इनका मन ये करने का कर रहा है, ये वहाँ जाएंगे, कुछ और करने का कर रहा है, ये वो करेंगे। ईजी लाइफ। इनकी लाइफ में जहाँ पे भी बोरियत आने लगती है ना, ये खुद ही उसको कहीं ना कहीं एक्साइटिंग बना लेते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। एंड ही दिस पर्सन इज एन एनर्जी सेंटर। आप अगर लो फील कर रहे हैं ना, इस इंसान से, इनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे ना, आपको भी ये एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर देंगे। उस तरीके से है, हर चीज़ सिचुएशन का फ़ायदा उठाना ये जानते हैं। मतलब आप इनको कहीं एक बोरिंग जगह में भी ले जाओ ना, ये वहाँ पे भी इंजॉय कर लेंगे। इनको पता है कि सिचुएशन और माहौल कैसे बदलना है। डेफिनेटली किसी भी चीज़, काम में वैल्यू और ऐड करते हैं, हेल्प करते हैं, एक हेल्पिंग नेचर है यहाँ पे। और चीज़ें मतलब इनको जो है ना, हार्मोनाइज कैसे बोलूँ मैं, तालमेल बना के रखना अच्छा लगता है। आप शायद इनको बोल दोगे अरे यार तुम मुझसे क्यों बात करते हो, वो तुम्हारे नेटवर्क में ये 2-3 बड़े फालतू के लोग हैं, तो ये बोलेंगे देखो इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है एक टाइम के बाद। हार्मनी बना के रखो, सबसे बना के रखो, सबसे अच्छे रहो, ठीक है ना। मतलब तुम्हें नहीं पता है कौन से तुम्हें टाइम में किस गधे को अपना बाप बनाना पड़ेगा, लेकिन बना के रखो। ये सपोर्ट देते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट मिलता भी है। ये एक्चुअली उनमें से भी हो सकते हैं जो काफ़ी महंगे गिफ्ट्स देते होंगे अपने, स्पेशली बिजनेस और सोशल सर्कल में काफ़ी महंगे गिफ्ट दूसरों को देते होंगे, और आपको भी ये गिफ्ट्स डेफिनेटली देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी कुछ ऑलरेडी है, लेकिन ये डेफिनेटली दूसरों की लाइफ ईजी करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि खुद की ईजी लाइफ चाहते हैं एंड गिफ्ट्स देते हैं, इंडल्ज करते हैं। तो हो सकता है ये ड्रिंक करते हों, स्मोक करते हों, पर जो भी करते हैं ना, कहते हैं ना, खो के करते हैं। मतलब अगर जिस दिन ड्रिंक करेंगे, हो सकता है रोज़ ना करें, पर जिस दिन करेंगे तो अच्छे से करेंगे। अगर हॉलिडे में गए हैं तो पूरी तरह पैसा खर्चना, कोई बजट नहीं, उड़ाओ। अगर गिफ्ट लेने जा रहे हैं, कोई उस पर डेडलाइन नहीं है, जो चीज़ पसंद आई बस वो देनी है। तो इंडल्ज हो जाते हैं हर चीज़ में, मतलब घुस जाते हैं। अगर मूवी देख रहे हैं या क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये उसमें खो जाते होंगे, वैसे हैं। एंड विद द न्यूमिनस कार्ड, ये बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। ये एक्चुअली इस डेक का नाम भी है द न्यूमिनस कार्ड डेक, एंड दिस कार्ड हैज़ कम आउट फॉर यू। बहुत ये इनकी बाकी सारी चीज़ों से काफ़ी हटके है, क्योंकि ये कार्ड उस इंसान का है, या उस इंसान की यहाँ पे खूबियाँ दिख रही हैं जिसको स्पेस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। यानी कि रात को जाके छत पे तारे देखना, चांद देखना, सैटेलाइट्स देखने की कोशिश करना। इनके पास टेलीस्कोप हो सकता है, स्पेस में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। तो हो सकता है ये स्पेस वाली मूवीज़ काफ़ी देखते हो, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना कि भाई ये साइकिक एबिलिटीज़ क्या होती है, ये कॉस्मिक पूरा हमारा कनेक्शन क्या है, असलियत क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। वो नहीं कि हम इंसान ने क्या बनाया है, कुदरत ने हमें क्या दिया है। ये वैसे हैं, अपने अंदर की सारी पावर्स ये जानते हैं, अंदर की। और कई बार मैं आपको बताऊँ, आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये कैसा है, अलग सा इंसान है। कभी कभी ये मुझे लगता है जोन आउट हो जाते होंगे, जोन आउट, खो जाते होंगे कहीं पे, एक दूसरे डायमेंशन में चले जाते होंगे, जहाँ पे आप बोलते होंगे कि मेरे को समझ में ही नहीं आता कि अचानक से ये कहाँ गुम हो जाते हैं और ये क्या सोचने लगते हैं। ओके, इनको भूत प्रेतों की कहानियाँ भी काफ़ी इंटरेस्ट करती होंगी। जो चीज़ दिखती नहीं है बेसिकली, वो सब कुछ इनको इंटरेस्ट करता है। तो अगर ये भगवान में भी विश्वास रखते हैं तो ये शैतान में भी विश्वास रखते हैं।
इनको हॉरर फिल्में बहुत पसंद हो सकती हैं, आत्माओं की बातें करना, दूसरों की हॉरर स्टोरी सुनना, अपने एक्सपीरियंसेस बताना, कुछ चीज़ें जिनका आप कहते हैं ना मुंह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करना इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऑल्सो इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गॉडेस का कार्ड है यहाँ पे, सो अगेन एंड इवन सेक्रल चक्रा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो गॉडेस का इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। बट अकल्ट में यानी कि ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग्स में, एस्ट्रोलॉजी में, तंत्र मंत्र पे इनको इस सब की नॉलेज होगी या ये इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे। अगर आप इनसे बोलोगे कि मार्स पे लाइफ है, वहाँ सिविलाइजेशन है, तो ये बोलेंगे हाँ है, इनके हिसाब से एक दूसरी दुनिया है, हम अकेले नहीं हैं। तो ऐसे करके मतलब आप ये नेटवर्क कर समझ रहे हो ना, ये नेटवर्क खाली जो हमारे आसपास का है या इस दुनिया का नहीं है, इनका नेटवर्क कहीं ना कहीं इनके दिमाग का पूरे ब्रह्मांड के साथ इन्होंने बना के रखा हुआ है। ये अपने आप को कनेक्टेड पाते हैं इन चीज़ों से। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द टैरो, एंड टैरो से और जानते हैं इनके बारे में। सो एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2, please tell me about their future spouse. Okay. और ये आपके फ्यूचर स्पाउस, मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि ये शायद किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी पढ़े होंगे या बाहर अब्रॉड भी हो सकता है पढ़ के आए हों। आप इनसे स्कूल से इनको जानते हो, या आप इनको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी मिल सकते हैं, और बच्चे भी इन्हें पसंद होंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली अगर आपकी बेटी होगी तो इनको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। ओके, सो 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स पे तो सीधा ध्यान मेरा इसी पे जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा ना कि इन्हें लाइफ इजी करने का शौक है, इसलिए ये आराम बहुत करते हैं। जहाँ ये थक जाते हैं ना, वहाँ पे ये उनमें से नहीं है 16 घंटे काम करने वालों में से, और ज़रूरत भी नहीं है ना, बॉस है। मुझे लगता है ये किसी अच्छी ईजी पोजीशन, ईजी काम में होंगे, जहाँ पे अगर ये थक जाते हैं ये ब्रेक लेते हैं। इन्हें सोने का शौक़ हो सकता है, काफ़ी आराम से सोना, रेस्ट करना। रेस्ट इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरत से ज़्यादा बहस नहीं करते होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये बहस करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा बहस करोगे ना, ये अपनी तलवार नीचे रख के बोल देंगे अच्छा ठीक है तुम बोलते रहो, मैं सो रहा हूँ या मैं सो रही हूँ। वैसे 8 ऑफ सॉर्ड्स मेरे लिए इस कार्ड का मतलब होता है ओवर थिंकिंग और इनसिक्योरिटी। कई बार अपने आप को ट्रैप्ड पाना, कई बार अपने आप को सोचना कि लाइफ में दिक्कत है, लेकिन हम खाली उस दिक्कत को इमेजिन कर रहे हो कई बार। तो इनके लिए इनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स या कुछ जो इश्यूज अगर इनकी लाइफ में होंगे ना, वो काफ़ी इमेजिनेटिव होंगे, रियलिटी में नहीं होंगे। ये वो खुद अपने आप को ओवर थिंक कर करके कभी बनाते होंगे, और ये ओवर थिंक करना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये न्यूमिनस का कार्ड आया है ना। मिस्टीरियस रहते हैं, कुछ दिमाग में चलता है कई बार जो हमें समझ में नहीं आता, और हम सोच के कई बार अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ पे ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, वहाँ पे ये डेफिनेटली आराम करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और नाइट ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी सिमिलर। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अपनी बात से हम कभी नहीं हटेंगे। आप अगर ये जानते हैं कि ये सही है, 1% मान लो ये सही भी नहीं है, क्योंकि कई बार नाइट ऑफ सॉर्ड्स गलती करते हैं जल्दबाजी में। ये अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये भी हो सकता है कि कभी ये आपको कोई वादा कर रहे हैं, कोई प्रॉमिस कर रहे हैं और उससे भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो देन वेरी गुड। लेकिन आप इनके विश्वास को, इनके बिलीफ सिस्टम को नहीं हिला सकते हो। अगर इन्हें कुछ चीज़ ऐसे ही पसंद है तो ये ऐसे ही करेंगे। ओके, अपनी बात से हटते नहीं हैं, अपनी ज़िद से नहीं हटते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंसान कैसे डंडा लेके अपनी टेरिटरी यहाँ पे गार्ड कर रहा है। यानी कि अगर मैं तुम्हें अंदर घुसने नहीं दूंगा तो तुम चाहे मेरी जेब में 5,000 डाल दो, 10 डाल दो, 1 लाख डाल दो, किसी को भी बुला लो, किसी की रेफरेंस कॉल करा लो, अगर मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा या दूंगी, मतलब नहीं जा सकते। अपनी बात पे अटल रहने वाले, एंड वेरी श्योर कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो बिल्कुल सही है। द चैरियट कार्ड विच इज़ ब्यूटिफुल। चैरियट कार्ड यानी कि इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे इतने घोड़े आए हैं,
तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग का शौक़ इस इंसान को है, या ये किसी दूसरे, कुछ लोगों के लिए किसी दूसरी सिटी कंट्री के भी हो सकते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि आपकी सिटी से ना हो, ये शायद आप इनको कहीं घर के बाहर ही मिले। बट चैरियट कार्ड से वेरी बैलेंस्ड, वेरी 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 बैलेंस्ड, क्योंकि मैंने कहा है ना कि इनको स्ट्रेस चाहिए भी नहीं। ये कहते हैं सबके साथ हार्मनी बना के रखो, और जब मैं यहाँ पे एक ब्लैक हॉर्स और एक वाइट हॉर्स को देखती हूँ तो दोनों में उन्होंने हार्मनी बना के रखी हुई है। अपने डर को यानी कि अपनी वीकनेसेस को और अपनी पावर में इतना बैलेंस रखा हुआ है कि वो किसी एक चीज़ को दूसरे के ऊपर चढ़ने नहीं देते, और उनको पता है ये दोनों चीज़ ज़रूरी होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इनकी अच्छाई हो, इनकी बुराई हो, ये सबके ऊपर कॉन्कर कर लेते हैं, ये सबके ऊपर काबू कर लेते हैं और बैलेंस तरीके से आगे बढ़ते हैं। वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन, अगेन जो ठान लेते हैं वो करना है। चैरियट का मतलब यही है, किसी में कहते हैं ना अंदर से विल बहुत ज़्यादा हो, अंदर से हिम्मत बहुत ज़्यादा हो, ताकत बहुत ज़्यादा हो, और वो ताकत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? दिमाग में, कि मैं ये सब अचीव कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इतने डिटर्मिन्ड, इतने पैशनेट, तो चाहे दिन हो या रात हो, ये जो है कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये विक्ट्री का कार्ड है। सो डेफिनेटली अगेन दिस पर्सन इज विक्टोरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी मदर के काफ़ी क्लोज हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं अपने मदर की। इनकी इंट्यूशन पावर अगेन बहुत अच्छी है। साइकिक एबिलिटीज़ का कार्ड दोबारा मैं कहूँगी यहाँ पे है। ऑल्सो ये अपनी पावर के लिए जाने जाते हैं, ये अपने स्टेटस के लिए जाने जाते हैं। ये उनमें से है, आप इनका भला करोगे ये आपका डबल भला करेंगे वापस, क्योंकि ये हेल्प करना जानते हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ चालाकी करोगे तो ये मुंह पे तो आपको मीठे बन रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये कब पीछे से क्या कर देंगे। तो इनके साथ चालाकी करना बेवकूफ़ी है, इनके साथ चालाकी करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर ये फीमेल है, आप मेल हैं, और ये फीमेल आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, ये काफ़ी बड़े घर की हो सकती है। इनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना नाजों से पाला गया है, इनको बहुत सारी लग्जरी दी गई है, इनके घर में इनको रानी बना के रखा गया है, वैसा भी हो सकता है। और अगर आप फीमेल हैं और देख रहे हैं तो येस, ये अपने मदर के क्लोज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट। रेड एंड येलो फॉर मी इज़ वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, पावर, फायर। तो अगेन वेरी पैशनेट, पावर है इनमें, पैशनेट है, और या ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। मतलब ओवरऑल पाइल नंबर 2 आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड इंसान लग रहे हैं मुझे। थोड़ी बहुत कमियां भी हम सब में होती हैं, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं आपको ये सब बता पा रही हूँ, क्योंकि इन दी एंड शादी तो हमारी इंसान से ही होनी है, भगवान से नहीं। तो ये कमियां होना बहुत ही छोटी बात है और बहुत नेचुरल बात है। और अगर हमें पहले से ये सब पता हो तो फिर क्या ही बात है, राइट। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्वर्णव के बारे में और जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे स्वर्णव के पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट सून, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और शुरुआत करने से पहले अगर आपने इंट्रो स्किप किया है तो उसमें मैंने अपने इस कैंडल ब्रांड के बारे में बात की है और वहाँ पे कैंडल्स भी दिखाई हैं। अगर आपको कैंडल्स का शौक़ है, चाहे वो दिवाली के लिए हो, गिफ्टिंग के लिए हो या पर्सनल यूज़ के लिए हो, तो प्लीज़ इसको चेकआउट करें। और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अपने इंस्टाग्राम का स्वर्णव को लेके। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पे शुरू करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। और जब मैंने आपके कार्ड्स लेआउट करे थे, एक चीज़, एक क्वालिटी इस इंसान की जो बहुत ज़्यादा उठ के ऊपर आ रही थी। एंड आई डोंट मीन कि यू नो कि ये कुछ नेगेटिव है, बट ऑफ कोर्स समवेयर आई वुड से कि एक वीकनेस है जिसको मुझे ये भी लगता है ये ओवरकम कर जाएंगे, और वो है डिससैटिस्फैक्शन। यानी कि हमारे पास कम होना और सोचना कि दूसरों के पास हमसे ज़्यादा है। ओके ये नहीं कि हमारी बीवी कम सुंदर है और दूसरों की ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बातें कर रही हूँ। जैसे कि अगर हमारा घर 2 बेडरूम का है तो अरे उसका घर 3 बेडरूम का है, हमारे पास ये गाड़ी है तो उसके पास ये गाड़ी है। तो दूसरों की खुशी पे कई बार ज़्यादा ध्यान देना और अपने पास कितना कम है उसके बारे में सोचना, एक उस तरह की डिससैटिस्फैक्शन यहाँ पे दिख रही है।
विद द एनवी कार्ड हियर अगेन बहुत एविडेंट है, 20 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है. सो 20 या 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, एनिवर्सरी, आपकी फर्स्ट मीटिंग, एंगेजमेंट, कुछ भी ऐसा. ओके या 2 भी, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है 2 साल का. बट येस, एनवी वही चीज़ होती है कि हमेशा सोचना कि मेरे पास कम है और दूसरों के पास ज़्यादा है. ये आपको एम्बिशियस भी बनाता है बहुत लोगों को कि हमें और मेहनत करनी है, हमें और चाहिए. लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि आप मेहनत खुद के लिए करो, किसी और के पास ज़्यादा है वो देख के मत करो, जेलसी को ध्यान में रख के मेहनत मत करो, अपनी खुशी के लिए करें जितना करना चाहते हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ विजिबल हियर. अब क्यों मुझे लगता है कि ये इस क्वालिटी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीस्ट का कार्ड है, और प्रीस्ट का कार्ड मतलब स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना. तो जब एक बार ये स्पिरिचुअली कमिटेड या इंक्लाइन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फिर इनका ध्यान ये जेलसी, ईर्ष्या, कंपैरिजन, एनवी, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पे और ये खुद इतने स्पिरिचुअल हो जाएंगे कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को भी फिर बोलेंगे कि लालच छोड़ो, ये छोड़ो. मैं लालची नहीं बोल रही हूँ, बट कई बार, और ये हम सब में होता है. अगर आप मानोगे कि हम सब स्टेज से गुजरते हैं जहाँ पे हम दूसरों की तरक्की देखते हैं और हमारी नहीं हो रही होती, तो हमें लगता है यार मैं क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं, उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है. सो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग टू हैपन. बट हो सकता है कि ये इस चीज़ से बाहर आना थोड़े इनकी लेटर स्टेज पे हो. विद द पाइनियर कार्ड हियर, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या ये जिनको जानते हैं, अपनी फैमिली हिस्ट्री में ये वो पहले इंसान होंगे जो कुछ अलग करने जा रहे हैं. जैसे अगर इनकी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं तो ये वो पहले इंसान होंगे जो म्यूजिशियन बनेंगे, एक्टर बनेंगे. कुछ हटके करना जो पहले कभी किसी ने ना किया हो, कुछ हटके सोचना जो पहले ने किसी ना सोचा हो, कुछ ऐसा आइडिया, खुद का कुछ स्टार्टअप करना जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. बट अपनी, कहते हैं ना, फैमिली की पूरी लेगेसी में आप वो पहले इंसान होते हो जो कुछ हटके कर रहे हो, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे जाके कभी ऐसा होगा. ओके, नाउ पाइसिस कार्ड और 4th हाउस का कार्ड है यहाँ पे. और मैंने वो जो सबसे पहली बात बोली थी ना कि थोड़ी जेलसी या उसका कंपेयर करने के कार्ड्स क्यों आ रहे थे, क्योंकि एक तो पाइसिस में भी ये एनर्जी होती है थोड़ी बहुत. 4th हाउस भी कहीं ना कहीं हमें घर से, कंफर्ट से, इनर उससे जोड़ता है. ईगो का कार्ड आया है यहाँ पे. एंड देन ऑब्वियसली 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो हमेशा हमें बोलता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हम आगे बस आराम से नहीं बैठ पाते हैं, हमें चैन नहीं होता है अंदर. सो शुरू करते हैं पहली बात ईगो के कार्ड से. नाउ इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, कहीं ना कहीं फील करना कि मैं फंसा हुआ हूँ या मैं फंसी हुई हूँ. और ये जो आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली में आपके चारों तरफ कोई बॉर्डर या कोई फेंस है नहीं, ये अपने दिमाग में ही फंसे रहते हैं. अगर ये कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि वो कर नहीं पाएंगे, रियलिटी में ये वो बिल्कुल कर सकते हैं. ओके, अपनी सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबली एक्सेप्ट करना. अगर कुछ गलती हुई है, कई बार मुझे लगता है इनकी ईगो इनको वो गलती एक्सेप्ट करने नहीं देगी, चाहे वो आपके साथ कभी बहस हो या कुछ छोटी मोटी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए. कभी कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हिचकिचाएंगे, ये उस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. ओके, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो डिसीजन नहीं लिया होगा, वो गलती नहीं करी होगी. इनकी इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन जब वो इनके फेवर में नहीं गई, उस टाइम पे ये अपनी इंटेंशन के लिए बोलेंगे कि मेरी नीयत तो साफ थी, अब वो हुआ नहीं तो मेरी गलती नहीं है. तो वहाँ पे शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ईगो इनको एक्सेप्ट ना करने दे. ओके, ऑल्सो येस, दिस पर्सन कैन हैव सम अनहेल्दी हैबिट्स, ओवर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ भी चीज़ थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा करना, कुछ बुरी आदत, कहते हैं ना जंक फूड, में कचरा खाना बोलने वाली थी, ये मेरे माँ बाप मेरे लिए बोलते हैं कचरा खाती है. जंक फूड खाना, ज़्यादा तेल खाना, कुछ ऐसी आदतें, या कहते हैं ना ईगो रखना, बस आदत से मजबूर है, हम तो ऐसे ही हैं, हमें तो ये पसंद है, हम तो यही करेंगे. सो ईगो या एडिक्शन किसी तरह की इनको हो सकती है. विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अपनी लाइफ से जो हमेशा ज़्यादा चाहते हैं. अब मैंने कहा ना, हमारे पास है वो बहुत है, लेकिन और चाहिए हमें अपनी लाइफ में. तो उसकी तलाश में हमेशा रहना, हम आज खुश हैं लेकिन हम और खुश हो सकते थे. ओके, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट, अगेन प्रीस का कार्ड आया और स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है. टाइम के साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जो सचमुच में मुझे खुशी दे रही है, वो इनको मिलेगी, वो इनको पता चलेगा.
ओके और ये अपनी लाइफ में मुझे लगता है एक टाइम के बाद इतना बड़ा चेंज लेके आएंगे जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं करेगा किया होगा। आप ऐसे होंगे कि यार ये तो ऐसे रहता था, मतलब ये ऐसे थे, इनको जैसे कहते हैं ना, हो सकता है अचानक से एक दिन बोलेंगे कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं ड्रिंक नहीं करूँगी, या हेल्थ इश्यूज़ थे और बहुत कुछ खाना पसंद करते थे, मीठा खाना पसंद करते थे, एंड आप ऐसे परेशान हो जाते थे कि पता नहीं यार ये इंसान मीठा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, क्या ये इंसान मीठा छोड़ सकता है, और एक दिन ये अचानक से बोलेंगे सुनो कल से मीठा नहीं खाएंगे। एक बहुत बड़ा लाइफ चेंज, बहुत बड़ा लाइफ चेंज इनकी लाइफ में अचानक से आएगा। एंड ऑफ कोर्स जब ये आपकी लाइफ में भी आएंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में भी आ रहा है। प्रायोरिटीज़ जैसे बदल जाएंगी, कहते हैं ना रियलिटी दिखने लग जाएगी, इनको रियलिटी दिखने लग जाएगी कि बॉस मेरे पास जितना है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और लोगों से बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट एंड यस, ये घर से दूर रह चुके होंगे, या हो सकता है आप लोग अपने इन लॉज के साथ ना रहें, घर से दूर रहें, दूसरी सिटी में रहें, दूसरी कंट्री में रहें, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबल है। नाउ विद द 4th हाउस योर फैमिली होम इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली बैकग्राउंड, कहते हैं ना अच्छे अच्छे लोगों में हमारा नाम लिया जाए, अच्छे घराने के हैं, शरीफ लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, ये चीज़ इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंसान का बैकग्राउंड इनको मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है बॉस तुम्हारा। अगर कोई एक काम भी कहीं पे करते हैं ना, ये पहले उसकी हिस्ट्री पता करते हैं, हम गूगल पे ढूंढते हैं ना सब कुछ करने से पहले, तो ये उनमें से हैं जो किसी चीज़ का बैकग्राउंड पता करना चाहते हैं। कंफर्ट इनके लिए इम्पोर्टेंट है, आराम, लग्जरी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो ये घर बनाना चाहते हैं, इनका डेफिनेटली खुद का घर होगा, लेकिन ये उनमें से होंगे जो रियल एस्टेट में कहते हैं ना, हो सकता है ये प्रोपराइटर हो, ये रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज से खेलने का शौक है, मकानों से खेलने का शौक है, खरीदना, बनाना, बेचना, रियल एस्टेट में डील करना, तो यस बिल्डिंग्स, बिल्डर हो सकते हैं। ऐसे कुछ प्रॉपर्टी कहते हैं ना लैंड में इनका काफ़ी दिलचस्पी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा, और ये खुद का काफ़ी ख्याल रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तभी मैं कह रही हूँ ना कि सेल्फ केयर के मोड में आ ही जाएंगे। अगर कोई ख़राब आदत है छोड़ देंगे उसको, तो आप ये कभी मत सोचना कि ओहो लाइफ लॉन्ग ये इंसान यही करता रहेगा, नहीं, ये खुद ही देखना अपनी आदतें बदलेंगे। खुद आदतें बदलने वालों में से हैं, अपना ख्याल रखने वालों में से हैं। नाउ विद द पाइसेस द मिस्टिक, इमेजिनेटिव है, दूर का सोचते हैं, जैसा कि ये बहुत ऑब्वियस है, दूर का सोचते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव है। यहाँ बैठे बैठे ये आपको मॉलडीव्स लेके जा सकते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं कि हमारा ना ऐसा होगा, वहाँ पे ये विला होगा, उसका गार्डन ऐसा होगा, वहाँ पे ये होगा वो होगा। मतलब ख्याली पुलाव बनाने में ये इंसान नंबर 1 हो सकता है, बट डेफिनेटली बहुत ही एम्पथी वाले, हीलिंग करने वाले, इनसे बातें करके सुकून मिलता है उस तरीके के। मैजिकल, ये कई बार कुछ ऐसी बातें बोल देंगे कि आप बोलोगे मैजिक हो गया, ये कैसे हो गया, आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आपको एक्चुअली में मैजिक पे बिलीव होने लग जाएगा अगर आप नहीं बिलीव करते थे तो। ओके, ड्रीमी, मैंने कहा ना ख्याली पुलाव बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सपने देखते हैं जो कहते खुली आंखों से ऐसे सपने देखते हैं जो इनको पता है ये सच कर सकते हैं। अगेन इमोशनल है, अपनी फैमिली को लेके, घर को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, एंड एस्केपिस्ट भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना अपनी गलती इतनी आसानी से नहीं मानेंगे तो उस सिचुएशन से गायब होने की पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं ना पतली गली से निकल गया ये इंसान, वैसे करके। ओके एंड अगर आप इनसे इनकी गलती मनवाने की कोशिश भी करोगे ना, तो ये खुद पे जैसे रहम नहीं खाने लग जाते, हाँ ठीक है मैंने किया है, मैं क्या कर रही थी, मैं तो सबका अच्छा ही करना चाहती थी, मैंने इसलिए ऐसा किया। तो खुद को इंसान कभी कभी विक्टिम बना लेता है ना, कुछ इनकी आदतें वैसे हो सकती हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब चलते हैं टैरो की तरफ, एंड लेट्स सी टैरो क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए। Angels for pile number 3, please tell me about their future spouse. तो ये भी हो सकता है कि आप इनसे अपने घर से दूर मिले, यानी कि आप दोनों कहीं बाहर दूसरी सिटी में मिल रहे हैं, और ये हो सकता है ये आपके प्रॉपर्टी एजेंट हो सकते हैं, इन्होंने आपको घर दिलवाया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 4 ऑफ व्हील्स, यस 4 ऑफ व्हील्स आना ही था बाहर, कहीं ना कहीं मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि ये कार्ड आना चाहिए और वो आ गया है। मैं आपको बताऊँ 4 ऑफ व्हील्स में क्यों मुझे लग रहा था आएगा, फॉर अ सिंपल रीज़न। 4 ऑफ व्हील्स होता है जो मैं बोल रही थी ना, दूसरों के पास ज़्यादा है, खुद के पास कम है, थोड़ा इनसिक्योरिटी का कार्ड। वो अगर आप इस कार्ड पे देखेंगे, ये इंसान कैसे अपनी जो तिजोरी है ना उसको पकड़ के बैठा हुआ है कि कोई इसे ले ना। तो
तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर होना अपने पैसे को लेके कि हमारे पास जितना है उसको तो पकड़ के रखो, और आना चाहिए, और मिल जाए। ओके, एक इनसिक्योरिटी थोड़ी यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन ये 4 ऑफ व्हील्स आगे जाके सिक्योर भी हो जाएगा। विद द जजमेंट कार्ड हियर, लाइफ चेंजिंग जो मैंने बात बोली थी, कुछ ऐसी जजमेंट, कुछ ऐसा हम डिसीजन ले रहे हैं, कुछ ऐसा चेंज हमारी लाइफ में आ रहा है जो हमारे लिए हमारी लाइफ बदल देगा। ये टाइम के बाद जाके ना अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, सरेंडर कर देंगे कि ठीक है, मुझे पता है कि अभी तक लाइफ ऐसे ऐसे मैं इन उसूलों पे जी रहा था या जी रही थी, और आप फाइनली डिसाइड करते हो कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, और जो सही है वो करना है। आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी इनसे मिलने के बाद, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप श्योर नहीं होंगे ना कि क्या इनसे शादी करनी चाहिए या नहीं, करिएगा, करिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे ही थोड़े जोन में आ जाए जहाँ पे 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि क्या हम रिग्रेट करेंगे, या हम 4 चीज़ें अगर अच्छी नहीं है यहाँ पे, जो एक अच्छी चीज़ है, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो है उस इंसान में, क्या हम उसे मिस आउट करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि आगे वो हमें किसी और में भी ना मिले। तो यहाँ पे हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखना है कि अगर 3 चीज़ें मिसिंग है, अगर इनकी हाइट उतनी नहीं है, अगर ये इनका कम्प्लेक्शन वैसा नहीं है जैसे हमें चाहिए था, बट ये बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत प्यार करने वाले हैं, तो प्लीज़ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू इनका रखिए। क्योंकि ये भी थोड़े ऐसे हो सकते हैं, कई बार इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए होंगे लाइफ में पैसे के पीछे, या कहते हैं ना अपनी डिससेटिस्फैक्शन के पीछे, जहाँ पे इनको रिग्रेट करना पड़ा होगा, जहाँ पे इनको रिग्रेट करना पड़ा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि ये पार्टनर आपके ऐसे होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे अपनी लाइफ में। आपने इनको देख के इनमें कमियां ही निकाली होंगी, लेकिन वही हुआ ना कि वो एक रिश्ता ऐसा निकला, या एक सारे उनमें से ऐसा कोई निकला जिससे लाइफ चेंज हो गई। 7 ऑफ व्हील्स, अ वेरी पेशेंट पर्सन, अनलाइक पाइल 2 जिसमें नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था और वहाँ पे पेशेंस की कमी लग रही थी किसी के फ्यूचर स्पाउस में। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस में पेशेंस है, और ये टाइम के साथ जब ये स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे और ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। पैसे जमा कर रहे हैं, यहाँ पे ये पैसा पकड़ के रख रहे थे, आगे आने वाले स्टेज में ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉजिकली। यहाँ पे सेंस नहीं बन रही थी, यहाँ पे डर है, यहाँ पे एक सेंसिबल मूव हम फाइनली ले रहे हैं। अब हम उस पैसे को सही जगह लगा रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे लगता है इनका प्यार अपनी फैमिली से जो अटैचमेंट है ना, वो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। सो ये एक एक करके अब सही कदम लेना शुरू करेंगे, और डेफिनेटली करेंगे। अगेन मैंने कहा है यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं खेत है, तो लैंड में, प्रॉपर्टी में इनकी दिलचस्पी काफ़ी हो सकती है। द वर्ल्ड कार्ड, अगेन जजमेंट एंड वर्ल्ड अपने आप में दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर कार्ड्स हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं इंसान को, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये इंसान चेंज होगा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे मिलने के बाद चेंज हो रहा है, कि आपसे पहले इनमें ये सब आदतें थी, लेकिन आपके आने के बाद इनकी दुनिया बदल गई और इनकी बहुत सारी चीज़ें और आदतें बदल गई हैं। एक लाइफ, कहते हैं ना, एक लाइफ का एक साइकिल, एक फेज़ ख़त्म होगा और आपके साथ एक नया फेज़ शुरू होगा इनका, और उसमें मुझे लगता है कि ये सारे पॉजिटिव चेंजेस तभी आ रहे हैं। ये वर्ल्ड का कार्ड अब आया, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि शादी से पहले ये सारी चीज़ें इनमें हो, ये गलत चीज़ों के पीछे भागते थे, इनके प्रायोरिटीज़ अलग थे, लेकिन जब एक बार इनकी शादी हो गई, इनको फैमिली का प्यार मिला, अपनी फैमिली क्या होती है, सही मायने में चीज़ें क्या वैल्यू रखती हैं, इनकी दुनिया ही बदल गई। सो वर्ल्ड इज़ ऑल्सो ट्रैवल। आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे इनके साथ शादी के बाद, इनको ट्रैवल का शौक़ हो सकता है। ये गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई जॉब करने की सोच रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर इज़ हाईली पॉसिबल। और वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं ये भी बोलूँगी कि इनके आने के बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपने खुद की लाइफ में यहाँ पे स्ट्रगल देखी है, पाइल नंबर 3, इनसे मिलने के बाद आपकी एक्चुअली में लाइफ आपकी बहुत ईजी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। आपकी लाइफ का पहिया थोड़ा ज़्यादा तेज़ घूमने लगेगा। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया है, अगर ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्वर्णव की कैंडल्स ऑर्डर करने के लिए या वैरायटी देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके विजिट कर सकते हैं पेज को। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वी विल मीट सून। बाय।